चैप्टर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। टॉपिक नंबर 1 ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी बना है ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से, जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। और जब हम इन दोनों को ही कंबाइन करेंगे तो बनेगा ज्योग्राफी, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ दी अर्थ। और ज्योग्राफी में कंसिस्ट होता है डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर जो लिया गया फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, और इसका क्या होता है ऑब्जर्व डेटा होता है, और जो डेटा है ना इसे क्या हम प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से ज्योग्राफी क्या है, इंटीग्रेटिव एम्पिरिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। नाउ टॉपिक नंबर 2 डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। अब इसमें डुअल का मतलब 2, यानी ज्योग्राफी है ना वो क्या होती है, डिवाइड होती है इनटू 2 फील्ड्स या इनटू 2 पार्ट्स, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली स्टडी करता है अबाउट द फिजिकल फीचर जो पाए जा रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और वही जो ह्यूमन ज्योग्राफी वो स्टडी करता है अबाउट द ह्यूमन एलिमेंट और अबाउट द मैन मेड फीचर जो पाए जा रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी जो दोनों ज्योग्राफी है ना इन दोनों के बीच में डायकोटोमी या जो कंट्रास्ट है ना वो क्या पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा इंटर रिलेटेड है विद ईच अदर कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं करा जा सकता है। नाउ टॉपिक नंबर 3 नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर है, क्योंकि क्या सारे एलिमेंट है ना उन्हें क्या कवर करते भी चलता है, और साथ ही इसका क्या इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है, क्योंकि इसका क्या इंटरफेस देखा जाता है विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंस डिसिप्लिन्स आल्सो। तो इसी वजह से ज्योग्राफी का क्या है कॉम्प्लेक्स प्लस इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है। टॉपिक नंबर 4 टू कॉन्सेप्ट्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो वो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड सेकंड है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन यानी यहाँ पर क्या है जो ह्यूमंस है ना वो कर रहे हैं एज पर दी नेचर, यानी यहाँ पर क्या जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी ना उनकी बात हो रही जिनका इतना एडवांसमेंट नहीं था और यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं होती, यानी यहाँ पर क्या जो ह्यूमंस है ना वो क्या डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द नेचर। तो यहाँ पर क्या जो ह्यूमंस है ना वो नेचर से डरते थे, उनकी वर्शिप करते थे और उन्हें कंजर्व करते थे, यानी हर चीज वो करते थे एज पर दी नेचर। तो यहाँ से एक अप्रोच निकल के आई एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी यहाँ पर क्या जो नेचर है ना वो क्या डिटरमाइन कर रही है हर ह्यूमन के एक्शंस को। ओके, नाउ सेकंड है हमारा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी यहाँ पर क्या है नेचर वो कर रही है एज पर दी ह्यूमंस, क्योंकि क्या हुआ रहते रहते क्या हुआ ह्यूमंस को नॉलेज हो गई अबाउट द नेचुरल लॉज, तो उन्होंने क्या करा उससे डेवलप करी टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर क्या रिलेटिवली एडवांस सोसाइटी भी है, तो यहाँ पर क्या हो गया नेचर वर्क कर रही है एज पर दी ह्यूमंस। और यहाँ से एक अप्रोच निकल गई पॉसिबिलिज्म कि क्या जो नेचर है उसने प्रोवाइड करे ह्यूमंस को रिसोर्सेज, और ह्यूमंस ने क्या करा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उससे पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो ये था पॉसिबिलिज्म, और इनको ही मिला के एक नया कॉन्सेप्ट आया न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जो किसे दिया ग्रिफिथ टेलर ने दिया, और उन्होंने ये बोला कि हमें क्या करना है बैलेंस रिलेशनशिप बना के चलना है विद द मैन एंड नेचर, ताकि क्या है हमें कोई भी आगे चल के कोई भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। अगर ऐसा होगा तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी इन द नियरिंग फ्यूचर। थैंक यू।